आज आज प्रकाश अम्बेडकर साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या कल हमको संदेशा मिला कि प्रकाश अंबेडकर साहब आने वाले हैं और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और बम ब्लास्ट में जिनके घर के लोग शहीद हुए थे उन सबसे मिलना चाहते हैं। तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख साहब और हम लोग आज उनसे मुलाकात किए। 1 घंटा हमारी चर्चा चली। आप देखेंगे कि एनआई कोर्ट ने 31 जुलाई को जो फैसला किया वो फैसला ऐसा था जिसको पूरे हिंदुस्तान ने ये माना कि इंसाफ नहीं मिला और सरकार जो है वो अपील में जाएंगी। मगर आज हम 30 अगस्त को यहाँ पर बैठे हैं, 1 महीना होने के बाद भी सरकार अपील में नहीं गई, एनआई एजेंसी अपील में नहीं गई। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो रही है कि सरकार अपील में नहीं जाने वाली है। वो सरकार जिसने मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट के केस में 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी, वही सरकार आज मालेगांव शहर के ये उनके घर के लोग हैं, इनको इंसाफ नहीं दे रही है। जबकि सरकार का काम ये होता है कि वो सबके साथ इंसाफ करे। इसलिए हम भी ये चाहते थे कि कोई ऐसा नेतृत्व इस केस में आए जिसकी जो इस केस को हैंडल करे और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और मालेगांव शहरियान उनके साथ चलें। तो हमको लगा कि प्रकाश अंबेडकर साहब ऐसा नेतृत्व तो लीगली कर सकते हैं, इसलिए हमने उनसे कहा कि आप नेतृत्व करिए, हम मालेगांव शहर आपके साथ में रहेंगे। आपको जो भी मदद हमसे चाहिए वो मदद भी हम आपकी करेंगे। हमसे कुछ उन्होंने बातचीत में कुछ पेपर्स की बात की, वो सब मामलात में हम उनकी मदद कर रहे हैं। और ये एक्यूज्ड के घर के लोग हैं, ये भी चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले। इन्होंने भी अपनी बात रखी, बस लाइन साफ चाहिए। और प्रकाश अंबेडकर का नेतृत्व हम भी इसलिए चाहते हैं इस केस में कि जो पोलराइजेशन होता है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये 2008 का वाहिद ऐसा केस था जो भगवा आतंकवाद के नाम से मुल्क में जाना गया, पूरी दुनिया में जाना गया। इसलिए इसको बहुत जल्दी 2 हिस्से में बांटने की कोशिश की जाती है, एजेंसियों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, कुछ धार्मिक तंजीमों की तरफ से भी। वो बटे ना और लाइन एक ही रहे, इंसाफ की रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की रहे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस केस में जो फैसला हुआ उसमें ना साध्वी प्रज्ञा सिंह को, ना कर्नल पुरोहित को और किसी को भी इसलिए बेगुनाह नहीं साबित किया गया कि वो बेगुनाह थे। सबको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया कि एटीएस की चार्जशीट में अलग लाइन थी, एनआई की चार्जशीट में अलग लाइन थी। ये 2 अलग अलग लाइन होने की वजह से उनको उसका फायदा मिला। सबूत जो है, और हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा आरोपी को ही होता है,